जय श्री कृष्णा। महाभारत का इस कहानी में श्री कृष्णा ने अर्जुन को इंद्रियों बस करने का उपदेश दिया और श्री कृष्णा लीला भाग 76 की कहानी का वर्णन है। अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके श्री कृष्णा लीला भाग 1 से लेकर भाग 75 तक की कहानी को जरूर सुने। तो कहानी इस प्रकार शुरू होता है। जब कुरुक्षेत्र का रणभूमि अपने चरम पर पहुंच चुका था, जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तभी रथ के मध्य खड़े अर्जुन के भीतर एक तूफान चल रहा था। वो युद्ध से पहले ही थक चुका था, नॉट शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से। उसके हाथ से गांडीव ढीला पड़ गया, आंखों से अश्रु बह निकले और उसने कहा, हे माधव, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं इन अपने ही संबंधियों के विरुद्ध युद्ध कैसे करूं? कृष्ण का उत्तर। श्री कृष्ण ने उसकी बात ध्यान से सुनी, पर उनकी दृष्टि शांत और स्थिर रही। वे बोले, हे पार्थ, ये जो तुम्हारे भीतर उठते भाव हैं, दया, मोह, शांति की इच्छा, ये सब तात्कालिक हैं। ये तुम्हारे कर्तव्य के मार्ग में बाधा हैं। जिस क्षण कोई योद्धा अपने धर्म से विमुख होता है, उस क्षण वो केवल पराजित नहीं होता, वह अपना आत्मबल भी खो देता है। इंद्रिय संयम पर उपदेश। फिर श्रीकृष्ण ने अर्जुन को इंद्रियों की प्रकृति समझाई। उन्होंने कहा, इंद्रियां सदा विषयों की ओर आकर्षित होती हैं, जैसे पतंगा अग्नि की ओर। पर यदि बुद्धि स्थिर हो तो इंद्रियां वश में रहती हैं। जो व्यक्ति इंद्रियों के सुख में ही लिप्त रहता है, वह कभी स्थिर नहीं हो सकता। भोग करना पाप नहीं है, पर भोगों में डूब जाना आत्मा की हानि है। हे अर्जुन, तुम्हें ये सीखना होगा कि भोग को भोगना कैसे है, न तो उसे पूरी तरह त्यागना है, न पूरी तरह लिप्त होना है। यह मध्य मार्ग ही योग का मार्ग है। अर्जुन का द्वंद्व। अर्जुन ने नम्रता से कहा, हे केशव, मैं आपकी बातें सुनकर समझ तो रहा हूँ, पर उसे अपना नहीं पा रहा। मेरे भीतर एक द्वंद्व चल रहा है, कर्तव्य की पुकार और संबंधों का मोह। मैं कैसे इन भावनाओं से मुक्त हो पाऊं? श्री कृष्ण का गहन उत्तर। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे पार्थ, यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम समझते हो कि तुम ये शरीर हो, ये रिश्ते हो, पर तुम आत्मा हो, अजन्मा, अमर और अजर। जिस दिन तुम आत्मा को जान लोगे, उस दिन सारे मोह छूट जाएंगे। तुम्हें इन भावनाओं को पहचानना है, पर उन पर चलना नहीं है। जैसे नाविक लहरों को देखकर डरता नहीं, पर दिशा नहीं खोता, वैसे ही तुम्हें भी अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। महादेव की व्याख्या। उसी क्षण कैलाश पर माता पार्वती ने महादेव से पूछा, स्वामी, श्री कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश दे रहे हैं, वह तो अत्यंत गूढ़ है। क्या ये केवल एक युद्ध की बात है? महादेव बोले, नहीं पार्वती, ये तो हर जीव के भीतर चल रहे युद्ध की बात है। अर्जुन हर मानव है और श्री कृष्ण उस आत्मा की पुकार है जो उसे जागृत करती है। ये युद्ध बाह्य नहीं, आंतरिक है। जब मन मोह में फंसता है, तब बुद्धि धुंधली हो जाती है। तब आत्मा को पुकारना पड़ता है, जैसे श्री कृष्ण अर्जुन को पुकारते हैं। संजय का वर्णन। धृतराष्ट्र अंधे थे, पर संजय की दृष्टि से वह सब कुछ सुन और समझ रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या अर्जुन अब भी युद्ध करेगा? संजय ने उत्तर दिया, महाराज, अर्जुन भीतर से जूझ रहा है। यह बाहरी युद्ध से बड़ा संग्राम है। वह पूछता है, मैं सब कुछ जानकर भी इसे स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहा? संन्यास के बिना संन्यास। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम सोचते हो कि भावनाओं को त्यागने के लिए तुम्हें संन्यास लेना पड़ेगा। नहीं, जो कर्म करता हुआ भी मोह से मुक्त है, वही सच्चा सन्यासी है। कर्म का त्याग नहीं करना है, भावनाओं से बंधे कर्म का त्याग करना है। तुम युद्ध करो, पर यह मत समझो कि तुम किसी को मार रहे हो। तुम तो केवल एक निमित्त हो। आत्मा न मरती है, न मारती है। तुम्हारा कर्म है युद्ध, और वह युद्ध केवल बाह्य नहीं, तुम्हारे भीतर भी है। अर्जुन की पुनः जिज्ञासा। अर्जुन ने फिर कहा, प्रभु, तब इस युद्ध का उद्देश्य क्या है यदि न कोई मरता है न कोई मारता है? कृष्ण बोले, हे पार्थ, उद्देश्य केवल यह है कि धर्म की स्थापना हो, अधर्म का नाश हो। तुम जो युद्ध लड़ रहे हो, वह केवल कुरुक्षेत्र का नहीं,
ये तो आत्मक्षेत्र का युद्ध है, अपने भीतर के मोह, द्वेष, लोभ और भ्रम से। इस युद्ध में विजय तभी संभव है जब तुम भावनाओं के पार पहुँचो। हे पार्थ, क्या तुम्हारा यह व्यवहार एक योद्धा को शोभा देता है? युद्धभूमि में भावनाओं में बहकर अपने धर्म से पीछे हट जाना कायरता है, वीरता नहीं। तुम्हारे ये अश्रु, ये मोह, ये भावनाएं, ये सभी क्षणिक हैं, स्थायी नहीं। इन्हें त्यागो। अर्जुन की पीड़ा गहरी थी। वह बोला, हे केशव, ये युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं है। ये युद्ध मेरे हृदय के भीतर है। मेरा मन विचलित है। कैसे मैं अपने पूज्यजनों को मार सकता हूँ? कैसे मैं इन बंधनों को तोड़ सकता हूँ? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनके चेहरे पर करुणा थी, पर दृढ़ता भी। अर्जुन, उन्होंने कहा, तुम ये सोचते हो कि तुम इनको मारोगे? क्या आत्मा कभी मरती है? न ये जन्म लेती है, न नष्ट होती है। ये केवल शरीर है जो परिवर्तनशील है। आत्मा तो अजन्मा, अविनाशी है। तुम केवल निमित्त हो। जो कुछ होना है, वो ईश्वर की योजना के अनुसार होगा। परंतु तुम्हारा कर्तव्य है उसका पालन करना। धर्म के लिए युद्ध करना अधर्म नहीं, बल्कि वह परम कर्तव्य है। अर्जुन चुप था। श्री कृष्ण ने बात को आगे बढ़ाया। तुम्हारे मन में जो मोह है, वह तुम्हारी इंद्रियों से जन्मा है। तुम्हारी इंद्रियां सदा विषयों की ओर भागती हैं, रूप, रस, गंध, स्पर्श। ये सब आकर्षक प्रतीत होते हैं, पर अंततः बंधन बन जाते हैं। जो व्यक्ति इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रखता, वह कभी स्थिर नहीं हो सकता। इंद्रियों को त्यागना नहीं है, उन्हें संयमित करना है। भोग का अर्थ है उपयोग, लेकिन विवेक के साथ। अगर तुम भोग में लिप्त हो गए, तो तुम्हारा विवेक मारा जाएगा। पर अगर तुम भोग पर नियंत्रण रखो, तो वही इंद्रियां तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएंगी। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, मैं ये सब समझ रहा हूँ, पर अपने जीवन में उतार नहीं पा रहा। मैं जानता हूँ कि मोह विनाश का कारण है, फिर भी मैं इससे मुक्त नहीं हो पा रहा। ऐसा क्यों? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि अभी तुम्हारा मन स्थिर नहीं है। मन चंचल है, अशांत है। वह बार बार भावनाओं के झूले में झूलता है। जब तक तुम इन भावनाओं के पार नहीं जाओगे, तब तक तुम्हें अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं होगा। मोह से उत्पन्न करुणा तुम्हारे धर्म को निगल रही है। इधर कुरुक्षेत्र में अर्जुन का संवाद जारी था। हे प्रभु, आप कहते हैं मोह त्यागो, फिर क्या मैं सन्यासी बन जाऊं? क्या अपने सारे कर्तव्यों को छोड़कर तपस्वी बन जाना ही मुक्ति का मार्ग है? श्री कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, ये भ्रम है। कर्म से भागना नहीं है। संन्यास का अर्थ संसार को त्यागना नहीं, बल्कि मन से मोह त्यागना है। कर्म करते हुए भी जो फल की इच्छा नहीं करता, वही सच्चा सन्यासी है। इस युद्ध को कर्म मानो, तपस्या मानो। ये तुम्हारा धर्म है। इसमें तुम्हारा मोह नहीं होना चाहिए। जो आत्मा के भाव में स्थित होता है, वह न करता होता है, न भोगता। वह केवल माध्यम बन जाता है। अर्जुन ने धीरे धीरे मन को स्थिर किया। उसने अनुभव किया कि मोह उसे नीचे खींच रहा था। श्री कृष्ण की वाणी ने उसके मन का अंधकार छांट दिया था। संजय ये सब धृतराष्ट्र को सुनाते हुए कहता है, महाराज, अर्जुन अब मौन है, पर उसका मौन डर से नहीं है, वह अब आत्मचिंतन में चला गया है। वह भावनाओं के जाल को पहचान चुका है। श्री कृष्ण ने अंतिम बात कही, अर्जुन, जीवन में भावनाएं आवश्यक हैं, पर वे तुम्हारा नियंत्रण न लें। मन को साधो, इंद्रियों को वश में करो, मोह को त्यागो और आत्मा को पहचानो। यही गीता का सार है, यही जीवन का उद्देश्य है। अर्जुन ने तब हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरी मोह रूपी भ्रांति दूर हो गई है। मैं आपके वचनों को स्वीकार करता हूँ। मैं अब कर्तव्य पथ पर चलूंगा। दोस्तों, श्री कृष्णा लीला भाग 76 का कहानी समाप्त हो गया है। अगर आप भाग 77 की कहानी को सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय श्री कृष्णा।